दवा देकर सेहत के साथ खिलवाड़। मामले की जांच करने तरहसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे सिविल सर्जन। पलामू के तरहसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला जांच में अनियमित उजागर। रशियन हेल्थ केयर संस्था का अनुबंध होगा खत्म, संस्था से शोकॉज। मरीज को दी गई गलत दवा और जांच करते सिविल सर्जन। ब्यूरो रिपोर्ट S24 न्यूज। मेदिनीनगर, पलामू जिले के तरहसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद महिला मरीज को गलत दवा देने के साथ खुलेआम महिलाओं के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कमीशन के खेल में व्यस्त हैं। दरअसल तरहसी में बंध्याकरण और नसबंदी का जिम्मा रशियन हेल्थ केयर नामक संस्था को मिला है। प्रत्येक गुरुवार को शिविर लगाकर महिलाओं को बंध्याकरण का ऑपरेशन किया जा रहा है। इसमें रशियन हेल्थ केयर के द्वारा सिर्फ महिलाओं के सेहत के साथ खिलवाड़ ही नहीं, बल्कि उन्हें गलत दवा देने के साथ उनसे अवैध वसूली भी की जा रही है। 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तरहसी में रशियन हेल्थ केयर के द्वारा तरहसी प्रखंड के विभिन्न गांव के 34 महिलाओं का बंध्याकरण का ऑपरेशन किया गया था। बंध्याकरण के बाद सभी महिलाओं को मात्र 12 घंटे के बाद अस्पताल से छुट्टी कर दिया गया था। रशियन हेल्थ केयर के द्वारा महिला मरीज को गलत इंजेक्शन दिया गया। दवा में मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, डेट का एक्सपायरी का जिक्र नहीं है, जिसका वितरण रशियन हेल्थ केयर द्वारा किया गया। मामला प्रकाश में आने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार पूरे मामले की जांच करने तरहसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां सिविल सर्जन ने 4 घंटे से अधिक समय तक मामले की जांच किया और स्वास्थ्य कर्मियों से इस संबंध में पूछताछ की। जांच में बड़े पैमाने पर लापरवाही उजागर है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि रशियन हेल्थ केयर संस्था को बंध्याकरण और नसबंदी करने का जिम्मा दिया गया है। रशियन हेल्थ केयर संस्था दवा कहां से लाया है और दवा में मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी क्यों नहीं है, ये गंभीर बात है। फिलहाल रशियन हेल्थ केयर संस्था को शो कॉज किया गया है। सिविल सर्जन ने कहा कि यदि बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद दवा के नाम पर रशियन हेल्थ केयर संस्था द्वारा पैसा वसूला गया है तो मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्य मिलने के बाद संस्था का अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा। गौरतलब हो कि तरहसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक सप्ताह पूर्व 34 का बंध्याकरण का सर, इस यहाँ पे हॉस्पिटल में तरहसी खास करके लगातार ऐसा होते जा रहा है अनहोनी जो नहीं होना चाहिए। जैसे एक्सपायर अगर एग्जांपल पर ले ले तो दवा का ऐसा एक्सपायर मिला, और दूसरा में कि एक वीडियो वायरल हुआ है, न्यूज़ के माध्यम से पता चला है लोगों को कि जो प्रिंटेड होता है दवा में ही नहीं है। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखिए, सबसे पहले तो कि जो एक्सपायरी दवा मिली वो होम्योपैथ की दवा थी। होम्योपैथ के लिए जिला चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, मगर अगर पेशेंट को दवा दी जा रही है तो कम से कम देने से पहले उसके लिए 3-4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दवा कब बनी, वो तिथि बाद हुई या नहीं, एक्सपायर हुई या नहीं, तब उसको देना चाहिए। तो इस पर हम लोग संज्ञान में लिए हैं, जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो भी दोषी होंगे और जो उनके लिए उचित ठहरेगा वो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे सर एएनएम है या तो डॉक्टर हैं जो कि कई सालों से एक जगह रहने से थोड़ा सा मरीज के साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं हो पाता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? 20 सालों से हैं कितना यहाँ पे एएनएम या तो डॉक्टर? डॉक्टर के विषय में तो विभाग को सूचित किया जाएगा। विभाग को तो हर साल, जिसे अभी मई जून में हम लोग सूची भेजेंगे कि कितने साल से कौन कहाँ पर है। विभाग से भी मांगा जाता है कि अब इतने वर्ष से अधिक जो भी निर्णय लिया जाता है उनका सूची हम लोग भेजते हैं। उसके बाद स्थानांतरण डॉक्टर का वहाँ से होता है, तो वो सूची हमेशा जाता है और इस बार भी जाएगा ही। जो एएनएम है, अगर वो 20 साल से हैं तो उनका सर्विस हिस्ट्री निकाल के देखा जाएगा और उन पर जो भी होगा कार्रवाई उचित किया जाएगा, उनका स्थानांतरण होगा। क्योंकि जो कुछ भी बातें यहाँ पर सुनने में आई, जो आप लोगों के साथ बैठ के बातें हुई, उसमें एक बार यहाँ पर रिशफल करने की आवश्यकता है, लोगों को इधर उधर करने की आवश्यकता है। तो जो जिला स्तर से होने लायक होगा जिला से होगा, और जो राज्य स्तरीय पद होंगे उनके लिए राज्य को अनुशंसा किया जाएगा। हॉस्पिटल में जो सार्वजनिक जगह होता है जहाँ पर बैठा जाता है, आया जाता है, एंट्री किया जाता है, सीसीटीवी कैमरा का यहाँ पे नहीं है निगरानी सर, इस पर क्या कहिएगा? सीसीटीवी लगवा दिया जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर में सीसीटीवी लग जाएगा। मैं अभी इसको देख के, चूँकि ये जो बातें हो रही हैं इसमें आया तो मैंने देखा कि सीसीटीवी नहीं है, तो कम से कम 10-12 कैमरे यहाँ लगेंगे
जैसा कि रात में असामाजिक तत्व भी यहाँ आते हैं, पी के हल्ला हंगामा करते रहते हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सिस्टम के लिए यहाँ पर सीसीटीवी होगा। मैं अभी डायरेक्शन दे के जाऊँगा, निर्देशित करूँगा बीपीएम और बैंक को कि आप जाएं और प्रभारी से अप्रूवल लेके और इस काम को 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन के अंदर उसको करवा लें, जो टाइम वो मांगे। टाइम लिमिट 1 सप्ताह बहुत है मेरे हिसाब से, मगर अगर उसका टेंडर रेट निर्धारित नहीं आपको करना है तो जो शेड्यूल टाइम है, मैक्सिमम 1 महीना से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सीसीटीवी की निगरानी में ये अस्पताल रहेगा। सर, नाम किसी डॉक्टर का यहाँ पे नाम किसी चीज़ पर पोस्टेड है, लेकिन उनका ड्यूटी दूसरा चीज़ दिया जाता है। जैसे कोई यदि ड्रेसर है तो उनको डॉक्टर के रूप में बैठा दिया जाता है, दवा वही लिखने लगते हैं। इस पर क्या कहिएगा सर? नहीं, इस पर तो ये तो जांच का विषय है ना, कि पहले मुझे सत्य तो पता चले कि ऐसा होता है। ऐसा होता है तो ये अनुचित है। डॉक्टर जो है वो अपना ड्यूटी करते हैं, और जो ब्लॉक लेवल पर जो होता है, यहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होते। जो MBBS हैं वो सभी चीज़ों को देखते हैं, वो प्राइमरी। इसके अलावा मरीज के परिजनों से दवा के नाम पर खुलेआम पैसा वसूला गया था। मामला संज्ञान में आने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पूर्व सांसद प्रतिनिधि विनोद गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद मरीज को गलत दवा देने और उनके परिजनों से अवैध पैसा वसूलना गंभीर बात है। जांच के बाद सभी दोषियों पर कार्रवाई। हालांकि इस पूरे मामले में पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही है। सिविल